अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ और जज की तैनाती के ख़िलाफ़, और बिलाखिर ये मामला इनके गले पड़ गया है। सलमान अकरम राजा के मुदल्लल दलाइल ने ऑनरेबल बेंच को भी मजबूर कर दिया कि वो हर सूरत इस मामले पर आगे जाके एक्शन लें। वफाकी हुकूमत की जानिब से काबीना का फ़ैसला भी पेश किया गया और बताया गया कि जज की तैनाती किस तरह से होती है। इस पर फिर सलमान अकरम राजा ने उनको ये कहकर खामोश करवा दिया कि ये तैनाती तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकते थे। इस पर फिर अदालत ने सारी तफसीलात तलब कर ली हैं, सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और ये मामला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मामला पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास था। आमिर फ़ारूक ने इसको खारिज किया। अब डिवीज़न बेंच है जो इस पर समाअत कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 में से 2 जजेज़ ने जो दरख्वास्तें दी हुई थी 3 करोड़ से ज़ायद के कर्ज़ों की निगरान हुकूमत को, जो हर दौर में जजेज़ की जानिब से बिलासूद कर्ज़ लिया जाता है, सरकारी अफसरान भी लेते हैं, जजेज़ भी लेते हैं। इस साल सितंबर में निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से 11 जजेस को 36 करोड़ 15 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे की फराहमी के इकदाम को बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब तवानाई के निर्ख और महंगाई आसमानों को छू रही है और आम आदमी महंगाई के बदतरीन दबाव का शिकार है। हर जज को 3 बरस की कुल 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर सूद से पाक कर्ज हासिल करने की इजाज़त दी गई थी और हर जज की बुनियादी तनख्वाह 9,12,862 रुपये माहाना थी। इन जजेस को 144 माह यानी 12 साल में अपनी तनख्वाहों और पेंशन से कटौती के ज़रिए ये कर्ज़ वापस करना था। ताहम ताज़ा अपडेट के मुताबिक जनरल जस्टिस रिसाल हसन सैयद, जो कि इस वक्त सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, इसी तरह जस्टिस सफदर सलीम शाहिद जो रिटायर हो चुके हैं, हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के ज़रिए पंजाब हुकूमत को मुत्तले किया है कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो इन 2 जजेज़ ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब अवाम गरीब अवाम पर बोझ है। बिजली के बिलों की तो लोगों को तकलीफ़ थी। अब उम्मीद जागी थी कि सर्दियां आ गई हैं, बिजली कम इस्तेमाल होगी, कुछ गुजारा हो जाएगा, तो इन्होंने गैस का बम अवाम के सर पर फोड़ दिया है। अब आप इस्तेमाल नहीं भी करते तो हज़ारों रुपए का आपको गैस का बिल आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल की दरख्वास्त पर 2 तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है अदालत की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल की दरख्वास्त पर समाअत की और 2 तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किए। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए 2 तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किए। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात के मुद्दइयों को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। ये वो दरख्वास्त थी जिसमें हलीम आदिल शेख ने कहा था कि मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पेश की जाए और मेरे खिलाफ जो नामालूम मुद्दायान हैं उनको भी अदालत के सामने पेश किया जाए। तीसरा ये कि मेरे खिलाफ केसेस में हिफाजती जमानत दी जाए। अब अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को कहा था कि आप रिकॉर्ड भी ले आएँ, मुकदमात की तफसीलात भी ले आएँ और उन नामालूम मुद्दायान को भी ले आएँ जिसमें तफ्तीशी अफसरान नाकाम हुए। उन मुद्दायान को लाने के लिए दौरान समाअत दोनों तफ्तीशी अफसरान अदालत में मुद्दई मुकदमा पेश करने में नाकाम रहे, तो अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को वजाहत पेश करने का शोकॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा कि वजाहत भी पेश करें, शोकॉज का जवाब भी दें और साथ उन मुद्दायान को अदालत में पेश भी करें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत हुई है। मोहम्मद खान भट्टी को बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का जो केस था उस पर परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई। दौरान समाअत पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती का मसला पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर तैनात किया। एंटी करप्शन की अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही पर मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती करने का इल्ज़ाम है। अब जब और कोई इल्ज़ाम था ही नहीं, कोई बड़े पैमाने पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था,
तो कभी गैर कानूनी भर्तियाँ और कभी कुछ इस तरह से परवेज़ इलाही को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा है कि फ़वाद हसन फ़वाद, अहद चीमा, तौकीर शाह जो बड़े बड़े केसेस में मुलजिमान थे, उनको ना सिर्फ रजीम चेंज के बाद नवाजा गया बल्कि निगरान हुकूमत ने भी उन्हीं को नवाजा है। निगरान हुकूमत में भी उन्हीं लोगों को तैनात रखा गया है जो हमारे मुल्क का एक अलमिया है। लेकिन यहाँ पर एक साबिक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इस वजह से कार्रवाई की है जिसने पहले भी जब वो वज़ीर आला थे तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, और अब भी जो चंद महीने वो वज़ीर आला रहे उनकी जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई। लेकिन क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इस वजह से वो कई माह से जेल में हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीक्रेट अदालत के खुसूसी जज की तैनाती और जेल ट्रायल, इस पर मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। पहले तो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच से ख़ुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि जो लास्ट डेट पर सेक्रेटरी कानून को बुलाने का था और जो सवालात उठाए गए मियां गुल हसन औरंगज़ेब के हवाले से, वो फेयर ट्रायल ना होने के हवाले से इन सारी चीज़ों से मुत्तफिक हैं, लेकिन वो मज़ीद बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। ये वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था कि 24 घंटों में इस्लामाबाद में इंतखाबात करवाएं। फिर ये वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस कियानी के साथ मिलकर इमरान खान का मुबैना बेटी नायली केस जो था उसको खारिज किया था। ये वो जज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 MPO में रिलीफ दिए। अब सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि एक हाई कोर्ट लेवल का जज सिर्फ इस वजह से पीछे हट जाए और बेंच का हिस्सा ना बने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने तो ये कहा है कि जज को दबाव डालकर बेंच से हटाया गया। बहरहाल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ये अफसोस की बात है कि एक हाई कोर्ट लेवल का जज अगर वो भी कहे कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता, और वो इशू भी कोई ना हो, कोई रीज़न भी ना हो, और वो कहे कि मैं नहीं सुन सकता, तो ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हमारा निज़ाम कहाँ जा रहा है। बहरहाल मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ जस्टिस रिफत सुमन का बेंच बनाया गया। कल ही उस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान के जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार देते हुए विफाक, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए। इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत करार दिया। इमरान खान के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती दुरुस्त करार देने के सिंगल बेंच के फैसले को भी तैनात किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में जज की तैनाती और जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था। इस हवाले से वजारत कानून ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत कानून की जानिब से समरी भिजवाई गई थी जिसकी काबीना ने मंजूरी दी। अब नाज़रीन इकराम, इससे पहले काबीना का जिक्र नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे उसकी मंजूरी करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत का जज तैनात किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। अदालत ने कहा कि 27 जून 2023 को विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तैनाती की मंजूरी दी। विफाकी काबीना की मंजूरी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती है। अब वो समरी तो बना बैठे, लेकिन खान जो कहते हैं कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो अदालत ने कहा कि आपने 27 जून 2023 को, और 27 जून वाली ये PDM की काबीना है, निगरान काबीना नहीं है, तो 27 जून को वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी के जज की तैनाती की मंजूरी तो दी, लेकिन वफाकी काबीना की मंजूरी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती है। अब जब वो नहीं लिखा हुआ तो आपने अज खुद कैसे उसमें से निकाल लिया कि यही जज खुसूसी अदालत के भी जज होंगे। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत कानून की समरी के पैराग्राफ नंबर 6 की क्लॉज नंबर 3 में यह लिखा हुआ है। अब दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती के लिए मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनवर इकबाल डोगल ने जज की तैनाती की मंजूरी से मुतल्लिक काबीना की समरी भी अदालत के सामने पेश कर दी। हाई कोर्ट ने जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार देते हुए विफाक, वजारत कानून
और FIA समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम इस केस में नोटिस जारी कर रहे हैं सोमवार के लिए, आप याद रखें। बड़े खूबसूरत रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के। उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल साहब आप याद रखें, ये ओपन पॉलिसी का दौर है, अब खुफिया ट्रायल का दौर ख़त्म हो गया। ये 2023 है, ये कोई 1970 नहीं है, ये ओपन पॉलिसी का दौर है। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अदालत इस नुक्ते को मद्देनज़र रखे कि ओपन ट्रायल और जेल ट्रायल में फ़र्क होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ओपन कोर्ट ओपन समात, अगर जेल की सलाखों के पीछे होने वाले ट्रायल में सज़ा सुना दी जाती है तो उसके क्या असरात होंगे। उन्होंने कहा कि कौन उस सज़ा को मानेगा अगर आप ऐसी सज़ा सुना भी देते हैं। दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, दुनिया हर चीज़ को अब मीडिया के ज़रिए लाइव समातों को चला रही है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल के छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है और वही समात होती है जहाँ वकील भी नहीं जा सकते, वहाँ फैमिली ने कहाँ जाना है। तो अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल से कहा कि ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 7 नवंबर को समात है। उस पर अदालत ने कहा कि हम 6 नवंबर को समात रख लेते हैं, ये जवाब भी आ जाए। उस दिन अगर हमने मेन केस डिसाइड कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उस दिन आपकी जो इंटरम एप्लीकेशन है उसको देख लेंगे। तो 2 रुकनी बेंच ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। एक तो जज की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से होनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। तो इस वजह से इनकी तमाम तर समातों को कल अदम करार दिया जा सकता है। तो मामला बहुत फंस गया है और सलमान अकरम राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेंच भी बेहतर है। ये वही जज हैं जो नवाज़ शरीफ को भी ज़मानतें दे चुके हैं। बहरहाल उम्मीद है कि ये फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।